सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो वो कोई ना कोई इन्वर्जन हो जाती है। आपको देखिए कि हम क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाना हो ना, विच वाला या कोई प्रेयर वाला सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, उनको भी इन्वर्जन देते हैं। लेकिन हम जो इन्वर्जन आज पढ़ेंगे एक दो के हवाले से वो नेगेटिव वर्ड की होगी। जो नेगेटिव वर्ड में, ठीक है, तो उनकी हम पढ़ेंगे। तो जो नेगेटिव वर्ड है जिनसे उनके अंदर देवर है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हार्डली वर्ड आ गया या स्कर्सली वर्ड आ गया या देखो नो सूनर आ गया, कौन सा वर्ड, नो सूनर, नो सूनर देर कैरी करता है। ठीक है। अच्छा, हार्डली और स्कर्सली अगर 2 किलोमीटर कैरी करेगा तो फिर क्या लगाएंगे उसके साथ, रेल लगाएंगे। ठीक है, अगर ये वाले अल्फाज है, ये वाले अल्फाज अगर इनका इनके 2 किलोमीटर होंगे, आपको याद होगा हमारा पढ़ा हुआ है, जब 2 किलोमीटर को ज्वाइन करेंगे तो रेल लगेगी। ठीक है, नो सूनर होगा तो रेल लगेगा इसके साथ। नेगेटिव वर्ड देखो, सेल्डम देखो, सेल्डम भी हम ये इन्वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। या नाइदर देखो भी हो सकता है, नाइदर भी इन्वर्जन में इस्तेमाल हो सकता है। नॉट ओनली देखो, नॉट ओनली नाइदर के साथ क्या होगा, नोर होगा। नॉट ओनली के साथ क्या होगा, पेयरिंग में एक तो बोल लेते, लेकिन इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ हम। इन्वर्जन मतलब ऐसे जो वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड या लिटिल हो गया, तो वर्ड लिटिल हो गया, ये भी मतलब नेगेटिव वर्ड होगा। तो देखो मैंने जैसे आपको अभी इसका फॉर्मेट, इसकी पैटर्न या नेचर बताई कि इन्वर्जन जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होती है, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर को रिवर्स करके लिखने को इन्वर्जन कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होती है कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव वर्ड जो होगा वो होगा, फिर देखो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं या फिर आगे जो सेंटेंस होगा, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये इन्वर्जन वाला फॉर्म नहीं, तो इन्वर्जन नहीं करते हम। अगर ऐसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिखेंगे तो ये आपका इन्वर्जन नहीं है। जैसे आप देखो, ही नेवर, ठीक है, ही नेवर वेस्ट हिज टाइम। ठीक है बेटा, देखो ये इन्वर्जन नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेंटेंस सही है, गलत नहीं, इसको हम इन्वर्जन नहीं कहेंगे। इन्वर्जन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो कैसे होगी, आप नेगेटिव वर्ड पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड पहले इस्तेमाल करेंगे जो भी होगा सेंटेंस का, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी का ही हेल्पिंग वर्ड होगा। ठीक है, जिस टेंस में सेंटेंस बना है उसी में होगा, नेगेटिव वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद देखो अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आप बनाएंगे, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनेंगे, लास्ट में टू का आएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन जो हम बनाते हैं सेंटेंस को फोकस करने के लिए, सेंटेंस की मीनिंग के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए हम सेंटेंस की इन्वर्जन बनाते हैं। तो एक रहिए नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे तो भी सही है, अगर आप इन्वर्जन वाले फॉर्म में सेंटेंस को लिखेंगे तो भी सही है। दोनों की मीनिंग जो वो एक जैसी और सेम होगी, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एक सेंटेंस जो होता है वो इन्वर्जन वाले सेंटेंस से ज्यादा होगा, प्लस ताकीद से बात कर रहा है, ये जो है वो जैसे नॉर्मल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से करता है। तो ये इन्वर्जन का फॉर्म हो गया, ये हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर का हो गया। अब जो ऊपर अपने सेंटेंस लिखा है, देखो हम इसका इन्वर्जन करते हैं, 4 ऑप्शन बनाते हैं, लेकिन आपको भी एक बताना। जैसे पहला है नेवर, देखो बेटा नेवर ही वेस्ट हिज टाइम,
ये हमारा बी ऑप्शन हो गया, राइट। बी ऑप्शन देखना, ठीक है। बी ऑप्शन आप देखें, नेवर हैज ही वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखना, नेवर डज ही वेस्ट हिज टाइम, ये सी ऑप्शन हो गया इसका। डी ऑप्शन देखना, नेवर, ठीक है ना, नेवर वेस्ट ही हिज टाइम, ठीक है। चार ऑप्शन देखो हमने दे दिए इन्वर्जन के, चारों ऑप्शन पड़े, ठीक है। तो इन्वर्जन क्या है कि स्ट्रक्चर को, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसको रिवर्स करके देखना, हमारा जो चीजें पड़ी है उसको चेंज करके देखना, उसको इन्वर्जन का फॉर्म होता है। दोनों की मीनिंग एक जैसी होती है, सिर्फ मीनिंग को एक्सेसिव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है गलत है, जैसा ए ऑप्शन सही है गलत है। गलत है क्योंकि ऊपर देखो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इस स्ट्रक्चर को देखो ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो नहीं है क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए, लिखवा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में सेंटेंस के ऊपर वाला उसी का हम बना रहे, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गलत हो गया। बी पे वहां से देखो, हाँ ये सही हो गया क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना मेरे सब्जेक्ट से पहले, तो ये तो आ गया, अब ये दुरुस्त हो गया। लेकिन ये भी गलत है, ये भी एरर है, ठीक है। ये क्यों एरर है? इसीलिए एरर है क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है, तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सी पे आते, अरे ये सही है सी, ठीक है। जो टेंस से देखो प्रेजेंट टेंस से उसी का हेल्पिंग वर्ब हमने दर्ज लगाया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब टेंस की प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है और करेक्ट यूज होना जरूरी है, इसलिए ये होना जरूरी है, अगर नहीं तो ये गलती होगी। तो ये क्या सही सही है गलत होता है? गलत है क्योंकि इधर दर्ज लिखा है, फिर इधर हमने फिर एड कर दिया बाद में साथ, ये गलत हो गया। फिर डी पे आते, भाई मेन या एक्शन वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाने से इन्वर्जन नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब लगाने से होती है। हमने क्या किया, मेन वर्ब खुद को आकर इधर लगा लिया, एक्शन वर्ब खुद को आकर इधर लगा लिया, तो ये डी भी देखो गलत है। फिर कोई मसला नहीं है, हम इधर इसका ई ऑप्शन बना देते हैं। ई ऑप्शन इसका क्या होगा, नेवर डज, ठीक है, नेवर डज ही वेस्ट वेस्ट हिज टाइम, वेस्ट हिज टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट से पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो हम आखिर में देखो, पता है क्या एक और यदि पंक्चुएशन की एरर करवा सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले अगर साथ नेगेटिव वर्ड है, अगर कोई नेगेटिव वर्ड है या कोई इन्वर्जन वाला फॉर्म है, तो आप आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, फुल स्टॉप देंगे, ठीक है ना। मतलब आप देखो नेगेटिव हो या इन्वर्जन वाला फॉर्म, जैसे जैसे देखो आप देखो वी हैव या देयर, इधर देखो मैं बताता हूँ, ये इन्वर्जन वाला फॉर्म, इधर देखो ये दे लर्न, ये फुल स्टॉप हुआ, सो डू आई, फुल स्टॉप, सो डू आई। ऐसा नहीं होगा कि ये आय से पहले डू आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, नहीं, ये भी इन्वर्जन है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। मना इस पूरी स्ट्रक्चर को रोकने के लिए दे लर्न सो डू आई। तो अब ऐसा नहीं कि आखिर में क्वेश्चन मार्क तब आएगी जब कोई भी इसका इन्वर्जन वाला वर्ड हम ना लगाएंगे, अगर मतलब इसके बगैर आ जाएगा टू आए तो फिर आकर के क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसमें भी अगर नेगेटिव वर्ड ना आ रहा हो तो आप भले करते हो क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड के आने की वजह से फुल स्टॉप। तो इस तरह मैंने जो आपको चंद बातें बताई आप सोच सकते हैं। एक सेंटेंस की होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये भी सही, देखो इससे भी आप लिख सकते हैं। और सेकेंडली इसी स्ट्रक्चर को चेंज करके जब लिखेंगे तो नेगेटिव वाला वर्ड पहला आएगा फर्स्ट, उसके बाद इसी सेंटेंस का जो टेंस होगा वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे,
उसके बाद हम सब्जेक्ट और फिर मेन या वर्ब या एक्शन वर्ब लिखेंगे। तो उस हिसाब से मैं 4 ऑप्शन बनाए आपके सामने, इनमें से कोई सही नहीं था, मतलब कहीं न कहीं कोई एरर थी, ये जाकर हमारा की ऑप्शन जो है वो सही है। मैंने आपको कहा अच्छा हमने ज्यादा इधर देखो नेगेटिव वर्ड जो है स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव ज्यादा होता है। अब इसमें मैंने आपको कहा ये मतलब एक सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है हार्डली से, और ये कंपाउंड सेंटेंस सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसका होता है, क्योंकि जब इसके 2 क्लॉज होते हैं तो इसके साथ वेन लगेंगे, और इसके जब 2 क्लॉज होते हैं तो इसके साथ हम वेन लगेंगे। नो सूनर हमेशा इन्वर्जन वाले फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। क्यों ये इन्वर्जन वाले फॉर्म में शुरू में ही नो सूनर आता है। चलो मैं हार्डली पे बनाता हूँ, दोनों सेंटेंस देखो, शब्द देखो, दे हैव, दोनों हम बना सकते हो। they have hardly spent a day, they have hardly spent day with us यहाँ। देखो अब ये भी सही है, they have hardly spent a day, मतलब ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसका इन्वर्जन करेंगे तो देखो hardly they spent, hardly they have spent, आवाज में spent a day, देखो ये हो गया hardly they have spent a day, तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा देखिए hardly they have they not spent पर ये भी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखिए हार्डली have they spend a day, ये सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन हार्डली have they spent a day, कोई सही लिखा है? शाबाश, जल्दी बताओ, कोई ऑप्शन आपको लगता है सही, नहीं तो आप खुद करेक्शन कराएं। जब आपको मतलब कॉन्सेप्ट मिल गया है, ए ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन गलती है तो आप खुद बताते जाएं उधर ही। अच्छा देखो हमने 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, तो आप बताएं प्लीज। ये हमारा सेंटेंस से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये इन्वर्जन में नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रीपोजिशन लगाते तो हमने प्रीपोजिशन वाला एडवर्ब उधर लगा दिया, ठीक है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ये होता है। तो ये तो सही है। इधर देखो ऑप्शन ए सही है, गलत है, शाबाश जितना करें। देखो ये सही है गलत है, सही है, ठीक है, तो हाँ अच्छा ये गलत है, तो ये देखो गलत हो गया। अच्छा ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उधर ही रहा पड़ा है। बी ऑप्शन में आते हैं आगे ये सही हो गया। इसमें क्या है? अच्छा इसमें डबल नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इसका ये पड़ा है, नेगेटिव तो सेंस को किया हुआ, फिर वापस नेगेटिव क्यों कर रहे? गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन सही किया। देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये आ गया, नेगेटिव भी आ गया, लेकिन गलत हो गया। देखो ये चीजें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन्वर्जन वाले सेंटेंस में ये चीजें होंगी, ठीक है, जो हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उनकी एरर होगी। अच्छा डबल नेगेटिव हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब कोई दूसरा हो सकता है, मेन या एक्शन वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है, ठीक है, ये वाली एरर होगी, नोट करना। तो गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखिए हार्डली एक्सपेंड करते, ये बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है, करेक्ट है या नहीं? देखो नेगेटिव हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा देखो मतलब हेव लगा हुआ है, हेव कौन सा वर्ब का फॉर्म कैरी करता है? थर्ड फॉर्म कैरी करता है, और की प्लेटफॉर्म होने लगा। डी ऑप्शन हमारा एक तो हार्डली और इससे ऐसा बनता है। दूसरा अगर कोई इनके साथ क्लोज मतलब ऐड करते, तो जब भी आप दूसरा क्लोज ऐड करेंगे
तो हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी उसको कनेक्ट करने के लिए। वो कौन सा वर्ड होगा? वो कंजंक्शन होगा। फिर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोई ना कोई कंजंक्शन जो वो हमें चाहिए दो सेंटेंसेस या दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी तो एक ही। अब अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो, देखो ये भी लिखता है, हार्डली हैव दे, because in hardly have they spent a day when, ठीक है, when या before, when it's okay। देखो hardly have they spent a day when या before it has rain। तो अब आप देखो हमारे पास दो किलो हो गए, ये किलो हुआ, दूसरा देखो ये किलो। तो इन दोनों किलो को हमने डिवाइड किया है। हार्डली और स्टेशनरी वाले जो दो किलो थे उनको आप वेन से डिवाइड कर सकते हो, बिफोर से भी कर सकते हो। वेन बोथ दे आर कॉमन कंजंक्शन ही, बिफोर लेस कॉमन है लेकिन गलत नहीं है, दोनों लगा सकते हो। बिफोर और वेन दोनों इस्तेमाल करते हैं। इनमें ये जो दो स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, ये इंटीजर्स की क्वेश्चंस हैं, ये दो वर्ड में आपको बताऊं। दो वर्ड मतलब ये एक ही वर्ड कहलाएगा, एक ही यूज कहलाएगा, एक ये दूसरा ये, ठीक है बेटा। ये इंटीजर्स क्वेश्चन है दोनों। ये क्यों दो इंटीजर्स के क्वेश्चन है? इसके लिए क्योंकि ये जब देता है हार्डली एक्सप्रेसिव वाला, तो रेंज की जगह पर देन लगा कर देता है, THAN, देन लगा कर देता है। लेकिन देन जो लगता है इसके साथ लगता है, जब ये देता है तो इसके साथ क्या लगा कर देता है, इसको मना उल्टा करके वेन देगा, तो वेन इसके साथ नहीं लगेगा, वेन इसके साथ नहीं लगेगा, इनमें ये करके देता है। हाँ, क्योंकि हम तर्जमा करते हैं, जब तर्जमा करते हैं तो हम जो वो सोचने की ज्यादा लगता है, व्यायाम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मतलब इधर वेन नहीं करेगा, ये इधर इसके अंदर होती है और इसके साथ वेन लगती है। वेन लगाए या बिफोर लगाए, बहुत कॉमन वेन है और इसके साथ वेन है, क्योंकि आपको देखो वर्ड का फॉर्म कैसा है, सुनर है। सुनर माना क्या हुआ, कंपैरेटिव हुआ। कंपैरेटिव मतलब देन THAN कैरी करेगा, तो ये होता है, ठीक है। इधर देखो तो हमने ये दोनों इस्तेमाल किया, ठीक है बेटा। ये ऐसा नहीं है कि वेन और बिफोर हम इनवर्जन में इस्तेमाल करें, पहले आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव हार्डली स्पेंट अ डे when it has rain या it has started rain, ठीक है। तो भले आप नॉर्मल स्ट्रक्चर से लगे तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इनवर्जन वाले फॉर्म में देखें, आप बगैर इनवर्जन वाले फॉर्म में अग्नि लगा सकते हो, साथ साथ रेन लगा सकते हो। मतलब ये हमारे दो किलो होते हैं और ये अब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है बेटा। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो हमने बनाया है। उसके बाद देखो नो सूनर वाला है, नो सूनर जो देर कैरी करता है, देर कैरी करता है। देखो नो सूनर, नो सूनर डिड द, नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर enter the class then the student stood up। देखो no sooner did the teacher enter the class then the student stood up। अब इसके बहुत आसान ऑप्शन है, ये ए बना लिए। बी ऑप्शन देखना, no sooner, ठीक है, नो सूनर
अब बताइए आपको, ये देखो से। अच्छा, नो सूनर द टीचर entered the class then the student stood up. ये होगा। इसके बाद फिर देखो ऑप्शन, नो सूनर डिड, एक एक बनाते हैं, बड़ा सेंटेंस हो गया। नो सूनर डिड द टीचर enter the class when the student stood up. वह अच्छा, अब इसका कोई डी ऑप्शन भी बना ले, कोई भी बना ले। देखो द टीचर सूनर, नो सूनर, द टीचर नो सूनर, the teacher no sooner entered the class then the student stood up. देखो क्या हो गया। तो यहाँ से सारे ऑप्शन बना दिए, थोड़ा ये 9 ऑप्शन एक एक सेंटेंस बना दे सकता। देखो कोई सही है इसके अंदर, ये जो अभी बोर्ड देखो बनाए हमारे विश्व पर, हाँ हमें ये विश्व नहीं पढ़ाए हमारे sama बोर्ड के ही विश्व पर हमारा इलाज है। आज के लिए जुमलों में काम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन एक सही है, गलत है, सही है, ठीक है ना। देखो ये हुआ सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, और ये देखो नेगेटिव वर्ड है। नो सूनर के साथ क्या लगता है, सेम लगता है। देखते हैं 1 किलो हमारा एग्जाम पूरा होगा। देखो नो सूनर देन द टीचर इंटर द क्लास, और फिर दूसरा जो किलो स्टार्ट करेंगे उससे पहले कंजंक्शन, तो आपने ये कंजंक्शन दे दिया इधर, देन द स्टूडेंट। कंजंक्शन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब किलो है, क्योंकि कंजंक्शन कहता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, ये राइट ऑप्शन। नो सूनर द टीचर, देखो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गलत होगी, ठीक है, ये गलत होगी। फिर सी ऑप्शन में हम आते हैं, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द, ठीक है, इसमें तो सही है। देखो नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा है, सही है, देन हमने गलत लगाया क्योंकि देन लगाना है, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में हम आते हैं, द टीचर नो सूनर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, ये तो सही है। देखा, ये नो सूनर है ना, नो सूनर हमेशा इन्वर्जन में इस्तेमाल होता है। ये नो सूनर वाले जो स्ट्रक्चर है ना, इज ऑलवेज यूज्ड इन इन्वर्जन। नो सूनर देन इज ऑलवेज यूज्ड इन इन्वर्जन, तो ये इन्वर्जन इसका हमने किया नहीं है। बाकी तो हो सकती है इस तरीके से, लेकिन नो सूनर नहीं होता, तो इसको हमेशा इन्वर्जन से इस्तेमाल करें। तो ये देखो मतलब गलत हो गया, ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद देखो नोट ओनली है बेटा, नोट ओनली और साथ साथ क्या है, बट ऑल्सो, शाबाश शाबाश। लेकिन हम आपको एक एक सेंटेंस दे रहे हैं सबका, तो इतने ज्यादा नहीं दे रहे ताकि आप थोड़ी मिलिए हो जाए। अब नोट ओनली है, ठीक है, देखो ही इज, उधर देखो, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो कॉन्फिडेंट। देखो तो ये तो हो गया।
तो ये तो सही हो गया। देखो, he is not only intelligent but also confident, तो ये तो सही है, सेंटेंस सही है, गलत थोड़ी है, इनवेरिएंट नहीं है, इनवेरिएंट नहीं है, सेंटेंस सही है। देखो ना, हमें एक जैसा या एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच लगाने चाहिए, यानी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़े वो नहीं, कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं उसके साथ जो फर्स्ट के साथ जैसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, सेम सेम हमें सेकंड के साथ भी जैसा ही पार्ट ऑफ स्पीच जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, सेकंड के साथ। तो ये नॉट ओनली फर्स्ट से उसके साथ क्या है, एडजेक्टिव है, और बट ऑल्सो से तो सेकंड है, इसके साथ भी हमने एडजेक्टिव लगा दी, ये सही है। तो हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज बिल्कुल, इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो कॉन्फिडेंट, इंक्लूसिव स्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन इनवेरिएंट नहीं, सेंटेंस सही, ठीक है, सेंटेंस सही हमने इस्तेमाल कर। लेकिन अगर इसकी इनवेरिएंट बनाएंगे, देखो, नॉट ओनली इज ही, देखो, इंटेलिजेंट, नॉट ओनली इज ही इंटेलिजेंट बट he is also confident, देखो ये इसकी इनवर्जन हो गई, सही है, कोई गलती नहीं, नॉट ओनली, देखो कोरिलेटेड है ना, आप ऐसा तो नहीं कर लिखेंगे ये नॉट खाली अकेला लिखेंगे, ओनली फिर ऊपर लिखेंगे, कोरिलेटेड कंजंक्शन, इसमें हमने ऑल्सो इसीलिए अलग किया है क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग के तौर पर यूज हो रहा है इधर, और गामा देकर अलग लागू गामा लगेगी जब, देखो इधर आप बोलेंगे सर इधर गामा नहीं लगी, इतना कोरिलेटेड में समझ पड़े ना, वही बताया हमने, इधर गामा इसीलिए नहीं लगी क्योंकि इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्लोज नहीं बन रहा है, देखो क्लोज माना, क्लोज किसको कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट वर्ड, इसका क्लोज इसके बाद नहीं बन रहा है, इसके हम गामा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये हुआ आपका कंजंक्शन, फिर आप देखो कोऑर्डिनेटिंग के तौर पर आए, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखो इसको इस तरीके से लिखा, सब्जेक्ट प्लस हो गया, तरीके से बना लिया सब्जेक्ट, और हमने काम, और ये हमारा इनवेरिएंट हो गया नेगेटिव, नॉट ओनली इज इंटेलिजेंट बट ही इज आल्सो कॉन्फिडेंट, आप क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए, बट आल्सो, और किसी की सही है गलत नहीं है, इनवेरिएंट देखो हमारा बन गया। अब इसमें ऐसा मत करना कि नॉट इधर रखी ओनली इधर नहीं, हमें ये कोरिलेटिव, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, नॉट ओनली इज इंटेलिजेंट बट ही इज आल्सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हमारी इनवेरिएंट होते हैं। हाँ, कैसे नहीं, बट आल्सो नहीं लगेंगे, जब आपका आपके 2 किलोमीटर बनेंगे ना, तब बट और आल्सो साथ नहीं लिखेंगे, तो बट और आल्सो को दोनों को अलग करके लिखेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखें, जब 2 किलोमीटर बनाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के, तो आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग करके लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा जैसे हमने नॉट ओनली लिखा है, तो ये नहीं होगा कि बट आल्सो इधर लिखें कि बट आल्सो ही इज कॉन्फिडेंट, ऐसा नहीं करें, फिर हम अलग कर देंगे दोनों, बट आल्सो आपका कंबाइन तब हम लिखेंगे जब इनवेरिएंट नहीं होता, जैसे ये लिखा हुआ इस तरीके से बात हो, तो ये इसकी इनवर्जन होगी, ये इनवर्जन वाला, ये इनवर्जन, इसका सेम, देखो सेम सेम फॉर्म, इधर भी बी का वर्ग, इधर भी बी का वर्ग, हमने ये इस्तेमाल किया, और ये इनवर्जन था। अच्छा, सिमिलरली आप देखो नाइदर है, देखो नाइदर है और नॉर है, नाइदर है और नॉर है, ठीक है ना। अब नाइदर और नॉर माना बगैर इनवर्जन के लिए यूज होता है, देखो सर, देखो he is neither regular, अच्छा he is, sorry,
is neither regular nor remove nor intelligent। देखो ये हो गया। चाहिए इन्वर्जन है, चाहिए हम लिख अच्छा ये कोरिलेटेड कंजंक्शन हिसाब से सही है गलत है बेटा। देखो इज neither regular nor intelligent, neither किसके साथ लगाया। अब कोरिलेटिव में एक बात का ख्याल रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच दोनों के साथ सेम होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच। अब नाइटर के साथ ये क्या है, रेगुलर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। नॉर के साथ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। दोनों के साथ सही। अभी ये कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर हमने इस्तेमाल किया, इन्वर्जन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हाँ तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नाइदर इज ही रेगुलर। देखो नाइदर इज ही रेगुलर नॉर इज ही बेटा देखो इंटेलिजेंट, इन्वर्जन। आप बोलेंगे सर आप इस सेंटेंस में तो आपने दोनों की इन्वर्जन बना दी, ऊपर वाले सेंटेंस में तो बट वाले इन्वर्जन नहीं बनाई आपने, वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा बट के साथ, क्यों लिखा है समाज सामू का ना समाज इससे जो ना बट इस also confident वगैरह इससे समाज सुन इससे तो करे चलो नो इज आर्टिकल नोर खुद नेगेटिव है, ये नाइदर इन नोर भाई सिनोनिम भाई नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ड जने मैं शुरू में से तो पूर्ण स्ट्रक्चर के लिए इन्वर्जन वाली थी तो हम के इन्वर्जन करके बना शुरू में सी वेले समाज तो नोर शुरू में सी, ठीक है। नोर शुरू में सी सबके सामने किलो सी तो नाइट तो इतनी किलो सी हमें ऐसा जो बस किलो सी कोरिलेटिव आई कोरिलेटिव कंजंक्शन बस किलो इतने घना किलो समझो आपका इतने घना किलो बाकी वाली किलो से तो सब्जेक्ट वर्ग काउंट करें इको सब्जेक्ट यू आए यो वर्ग ही आए यो बताओ सब्जेक्ट वर्ग कितने आए को कोने माइक्रो किलो सिंपल सेंटेंस इको किलो, ठीक है। इतने तारीख को वर्ग यो क्यों जो सब्जेक्ट एक वर्ग ये पढ़ा है दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। एक पढ़ा है एक वर्ग ये पढ़ा है दूसरा सब्जेक्ट ये पढ़ा है, तो इधर देखो मतलब हमारे पास दो सेंटेंस था। तो अब ये इन्वर्जन नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब कोशिश करें एक जैसा चेंज करके दोनों के लोग चल। देखो इधर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि नेगेटिव वर्ब ये भी नेगेटिव वर्ब, ठीक है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब ये देखो चलो इससे बात करेंगे, ठीक है। ये करो तुम्हारा